आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदू विधि के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस यज्ञ शास्त्री यज्ञ पुरुष दास वर्सेज मूलदास भंडारदास AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 119 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भूमिका, यह मामला बम्बई हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थान प्रवेश प्राधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 एवं 3 से संबंधित है। इसमें न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदु सार्वजनिक पूजा में समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ था। तथ्य, अपीलार्थी शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वगैरह सत्संगी होकर नारायण स्वामी संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे। प्रत्यर्थी मूलदास भंडारदास वैश्य महागुजरात दलित संघ अहमदाबाद का अध्यक्ष था। सन 1947 में बम्बई हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम पारित किया गया था, जिससे अपीलार्थी की आशंका हो गई थी कि प्रत्यर्थी द्वारा मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। इस आशंका के कारण 12 जनवरी 1948 को अहमदाबाद के संयुक्त सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में वादी अपीलार्थी द्वारा एक वाद इस आशय से संस्थित किया गया कि वे ना हिंदू है न हिंदू धर्म से उनका कोई संबंध है, अतः उनके मंदिर में हरिजन प्रवेश नहीं हो सकता है। साथ ही बम्बई हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम को अवैध घोषित किए जाने का भी अनुतोष चाहा गया। प्रत्यर्थी प्रतिवादी ने उत्तर में यह कहा कि अपीलार्थी हिंदू है और हिंदू धर्म से उनका संबंध है, अतः प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण उक्त मंदिर में प्रवेश करने के हकदार हैं। प्रतिवादी द्वारा यह भी चाहा गया कि वादी नारायण स्वामी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अतः उसे यह वाद लाने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री किया गया, क्योंकि तथाकथित मंदिर उक्त अधिनियम में दी गई मंदिर की परिभाषा में नहीं आता था। उक्त निर्णय के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में अपील की गई, जो स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि स्वामी नारायण का मंदिर एवं उसके अधीनस्थ अन्य सारे मंदिर संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख के अंतर्गत हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं, हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूट्स है। निर्णय, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, बम्बई हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थान प्रवेश प्राधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 अवैध है, क्योंकि यह हरिजनों को मंदिर के ऐसे आंतरिक भागों में पूजा करने का अधिकार प्रदान करती है जहां की पूजा करने का एकमात्र अधिकार स्वामीनारायण मंदिर के अधिकृत पुजारी को है। नंबर 2, धारा 3 संविधान के अनुच्छेद 26 ख में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है, इसलिए वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। नंबर 3, स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदुओं से पृथक संप्रदाय होने से उक्त अधिनियम उस पर लागू नहीं होती है। स्वामीनारायण संप्रदाय स्वामीनारायण को ही अपना ईश्वर मानता है और उसकी पूजा अर्चना करता है। नंबर 4, प्रत्यर्थी की ओर से अपील सक्षम अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, बम्बई हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थान प्रवेश प्राधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 न तो अवैधानिक है और न ही असंवैधानिक। यह संविधान के अनुच्छेद 26 ख का अतिक्रमण नहीं करती है। वस्तुतः हरिजनों को भी सार्वजनिक पूजा स्थलों पर पूजा अर्चना करने का मूल अधिकार है। नंबर 2, उक्त अधिनियम स्वामीनारायण मंदिर पर लागू होता है, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म का ही एक अंग है। नंबर 3, जहां तक अपील प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता के वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं होने का प्रश्न है, तो यह एक ऐसी अनियमितता है जिसे दूर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म का ही एक अंग है, उसे हिंदू धर्म से पृथक नहीं कहा जा सकता। कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की कथा सुनना, जीवन को शुद्ध रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना आदि स्वामीनारायण संप्रदाय के मुख्य उपदेश हैं और यही उपदेश हिंदू धर्म के भी हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि बम्बई हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थान प्रवेश प्राधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का मुख्य उद्देश्य स्वामीनारायण मंदिर के अधिकृत पुजारियों के पूजा के अधिकार को समाप्त करना नहीं होकर सभी वर्गों
के व्यक्तियों को पूजा अर्चना का समान अधिकार प्रदान करता है। यह हरिजनों के कल्याण एवं उत्थान की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे न तो अवैधानिक कहा जा सकता है और न ही असंवैधानिक। जहाँ तक वकालतनामे पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं होने का प्रश्न है, तो यह एक ऐसी अनियमितता है जिसे दूर किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया। निर्णय मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्र गडकर द्वारा दिया गया। विधि के सिद्धांत। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि के निम्नलिखित के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नंबर 1, जहां किसी अधिनियम के माध्यम से समाज के किसी वर्ग को सार्वजनिक पूजा स्थलों पर पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाता है, वहां उसका उद्देश्य अधिकृत पुजारियों को पूजा अर्चना करने से रोकना नहीं होकर सामाजिक समानता स्थापित करना होता है। नंबर 2, स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू धर्म का ही एक अंग है, क्योंकि ये वेदों में विश्वास करता है, कृष्ण की भक्ति करता है और जीवन को शुद्ध एवं पवित्र रखने का उपदेश देता है। यही कारण है कि स्वामीनारायण संप्रदाय को हिंदू धर्म से पृथक नहीं माना जा सकता। नंबर 3, वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं करना एक ऐसी अनियमितता है जिसे दूर किया जा सकता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से हिंदू विधि के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।